अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा तारिक ऑफिशियल। आई होप मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। तो जी ये है सुबह का वक्त और यहाँ पर मैं कर रही थी नाश्ते की प्रिपरेशन। आज के व्लॉग का आगाज़ किया है मैंने ट्यूसडे की सुबह से, और ट्यूसडे की सुबह में जल्दी उठ के घर के सारे काम निपटा कर ख़ुद फ्रेशन अप हो गई थी। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड आ रहे थे कंपनी से स्पेशली मेरे लिए। मुझे अपने एक बहुत ज़रूरी काम से जाना था और अकेले जाते हुए मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी, तो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आप आएँ और आके मेरा ये काम कंप्लीट करवाएं और फिर भले आप वापस चले जाइएगा। तो इसलिए मुझे अपने हस्बैंड के आने से पहले पहले घर का सारा काम निपटा कर ख़ुद फ्रेशन अप होकर बैठना था, और जैसे ही वो आए तो फिर मैंने यहाँ पर नाश्ते की प्रिपरेशन कर दी थी। और साथ ही साथ मैं आज आपके साथ अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करूँगी, मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊँगी कि कैसे मैंने ख़ुद अपनी आँखों से अपनी खुशियों को बर्बाद होते हुए देखा है, कैसे मिनटों में मेरी छोटी छोटी खुशियों को नज़र लग जाया करती थी और मेरी सारी खुशी बर्बाद हो जाती थी। तो आज मैं आपसे इसी टॉपिक पर बात करूंगी। और साथ ही साथ मैं उन लड़कियों को टिप्स भी दूंगी जिनकी अभी शादी नहीं हुई है या जिनकी अभी न्यू शादी हुई है, वो नए नए इस शादी के बंधन में आई हैं। तो आज मैं उन लड़कियों को भी कुछ टिप्स दूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिएगा। आप लोगों के लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिल जाती है, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो चलिए जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज से 11 साल पहले जब मेरी शादी हुई तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेइंतहा खुश थी। खुश तो मैं अभी भी बहुत हूँ, लेकिन मैं खुश इस बात पर थी कि हर लड़की शादी से पहले एक इमेजिनरी जो उसकी दुनिया होती है ना, उसमें उसने अपनी एक इमेजिनरी जो लाइफ है ना वो सेट की हुई होती है। तो मैंने भी ऐसे ही कुछ किया हुआ था। मैंने भी अपनी ख़याली दुनिया में एक अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ जो है ना कुछ सोची हुई थी, कैसा लाइफ पार्टनर हो, कैसा लाइफ स्टाइल हो, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैंने सोच के रखा हुआ था। शादी के बाद जब मेरी शादी हुई मेरे हस्बैंड से तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये थी कि जैसा लाइफ पार्टनर मैं चाहती थी अल्लाह पाक ने सेम टू सेम मुझे वैसा ही लाइफ पार्टनर दिया। इस बात के ऊपर मैं बेइंतहा खुश थी। सेकंड, मेरे हस्बैंड ने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं उनकी मोहब्बत में गुम हो गई थी। मैं हवाओं में उड़ना लग गई थी। मैं बिल्कुल अपने आप को एक फ़िल्मी हीरोइन समझने लग गई थी। मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की अपने आप को समझ रही थी, और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए, अल्लाह नज़र बद से बचाए कि जिस तरह का लाइफ पार्टनर मैं चाहती थी, मैं अपने ख़्यालों में सोचती थी जैसा फ़िल्मी हीरो मतलब मेरे जहन में था, जिस तरह का सेम टू सेम अल्लाह पाक ने बिल्कुल मुझे वैसा ही दिया है। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। अच्छा, फिर क्या हुआ कि शादी से पहले मैं अपनी फैमिली के साथ ना डिनर पे बहुत जाया करती थी, और ये वाली आदत मेरी अभी भी बहुत है। मतलब ये वाली आदत मेरी ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो शादी के बाद कुछ दिन के बाद ना, जब मेरी शादी का फर्स्ट मंथ था, तो मेरे हस्बैंड मुझे किसी बहाने से घर से बाहर लेकर गए और चुपचाप मुझे 5 स्टार चौरंगी पे बोविचिक ले गए जिंगर खिलाने। और फिर वहाँ से वापसी पर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि घर में किसी से भी जिक्र मत करना कि हम जिंगर खा के आ रहे हैं। अपने हस्बैंड के मुंह से ये बात सुनकर मुझे बहुत ही हैरानगी हुई कि अगर एक न्यूली मैरिड कपल बाहर से कुछ खा के आ रहा है तो घर में छुपाने वाली ये क्या बात है। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे हस्बैंड मुझे क्यों मना कर रहे हैं। फिर कुछ दिन के बाद मैंने अपने हस्बैंड से फरमाइश करी कि मुझे जानस ब्रोस्ट की ब्रोस्ट खानी है, क्योंकि शादी से पहले मैं अपनी फैमिली के साथ जानस ब्रोस्ट सदर वाली ब्रांच बहुत जाया करती थी, बहुत हम लोगों को पसंद थी। अब तो खैर जानस ब्रोस्ट का वो मयार नहीं रहा, तो मैं बहुत जाती थी, मुझे उसकी क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे जानस ब्रोस्ट जाना है। जब जानस ब्रोस्ट गए, वहाँ पे क्या सीन हुआ कि मेरे हस्बैंड को
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जान फरोश में बैठना और बैठकर वहाँ पे खाना। खैर जैसा तैसा भी था, हम ब्रोस्ट खा के आ गए। लेकिन जब हम आए तब मुझे पता चला मेरे ससुराल में कि मेरे ससुराल में तो घर से बाहर जाकर डिनर करने को बहुत ऑकवर्ड समझा जाता है, बहुत मायूस समझा जाता है। यानी कि आप बाहर से ख़रीद के घर पे लाकर बैठकर खा लो, लेकिन बाहर बैठकर खाने को बहुत ऑकवर्ड, बहुत मायूब, बहुत बुरा समझा जाता है। ये बात सुन के मैं तो बहुत ज़्यादा ना अंदर से टूट गई कि मैं घर से बाहर जाकर डिनर करने को, आउटिंग करने को मुझे इतना मैं शौक़ है, मैं इतनी इस चीज़ की आदी हूँ। क्योंकि शादी से पहले मैं अपनी फ़ैमिली के साथ भी जाया करती थी नॉर्मली, और अगर मेरी फ़ैमिली मतलब जो बड़े होते हैं वो नहीं जाया करते थे तो मैं अपने तीनों भतीजों का हाथ पकड़ती थी और मैं सिंधी मुस्लिम निकल जाया करती थी, और जो दिल करता था अपने भतीजों के साथ खा पी कर आ जाया करती थी। कोई मेरे मैके में इस बात पे रोक टोक नहीं है अभी तक। हम लोग इस चीज़ को कोई बुरा, कोई ऑकवर्ड नहीं समझते। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मैके वाले काफ़ी ब्रॉड माइंडेड हैं। तो अभी भी हम लोग जो है ना वो जाते हैं मेरे मैके के साइड पर। और मैं स्कूल जब शादी से पहले टीचिंग करती थी तब भी मैं जो है वो अपने स्कूल स्टाफ के साथ हर महीने जब सैलरी मिला करती थी तो हम लोग सब प्लान करके डॉल्फिन मॉल जो है वो लंच के लिए जाया करते थे। अच्छा, यहाँ पर नाश्ते के बाद मैं रेडी हो गई थी। मैं जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ अपने बहुत ही ज़रूरी काम से। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस काम के लिए मैं गई थी वो काम मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कंप्लीट हो गया। शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब शादी के बाद मुझे ये बात पता चली कि मेरे तो ससुराल में घर से बाहर जाकर डिनर करने को बहुत ऑकवर्ड समझा जाता है, बहुत मायूस समझा जाता है, तो मुझे तो बहुत ज़बरदस्त सा लग गया शौक़ कि मैं इतनी शौकीन हूँ और ये चीज़ जो है यहाँ पे इतना बुरा समझा जाता है। एक यही तो मेरा शौक़ है, क्योंकि शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड की मोहब्बत में ऐसा गुम हो गई थी। मैं इतनी इनकी मोहब्बत में जो है ना हवाओं में उड़ने लगी थी। मैं शादी के बाद अपने हस्बैंड के आने का बेसब्री से इंतज़ार किया करती थी। जब शाम को उनके आने का टाइम होता था, नया सूट निकाल कर पहनती, अच्छा सा तैयार होती, बेडशीट चेंज करती, खूब रूम को साफ़ सुथरा सेट कर लिया करती थी। और मेरे हस्बैंड भी, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे को इतनी अच्छी और सच्ची मोहब्बत दी कि हम दोनों ही एक दूसरे की मोहब्बत में गुम हो गए। मेरे जहन में ये ख़्याल नहीं आया कि मैं अपने हस्बैंड से डिमांड करूं कि मुझे हनीमून पे लेके चलें या पाकिस्तान टूर पे लेके चलें। मैं इतना अपने हस्बैंड की मोहब्बत में गुम हो गई थी कि मैं इस चीज़ को ना नोट ही नहीं कर सकी, उनसे डिमांड ही नहीं कर सकी। तो बस मेरी ये छोटी छोटी सी खुशियाँ थी क्या कि मुझे डिनर पे जाने का बहुत शौक़ था। अब अगर हम मैंने पाकिस्तान टूर पे जाने की उनसे फरमाइश नहीं करी थी, तो एटलीस्ट अपने ही शहर में क्या एक मियाँ बीवी 1.5-2 घंटे के लिए डिनर पे नहीं जा सकते? ये बात मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, परेशान कर रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने हस्बैंड को उनका ब्रेन वॉश करा कि भाई पूरा महीना एक औरत अगर घर में खाने पका रही है, घर के सारे काम कर रही है, तो क्या उसका हक़ नहीं बनता कि वो महीने में एक बार डिनर के लिए चली जाए और उसको कुकिंग से ऑफ मिल जाए। शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे हस्बैंड को ये बात समझ में आ गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे वापस डिनर पे ले जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था महीने में एक बार। लेकिन मैं क्या बेवकूफ़ी करती थी, ये मैं यहाँ पे आप लोगों को न्यू जो लड़कियाँ शादी के बंधन में बंधी हैं और जिनकी अभी शादी होने वाली है, मैं उनको ना ज़बरदस्त वाली जो है ना वो टिप्स दे रही हूँ। मैं क्या गलती किया करती थी कि जब भी मेरे हस्बैंड के साथ डिनर का प्लान बनता था ना, मैं जो दूसरे लोग होते हैं ना, मैं उनको जाकर बता दिया करती थी कि आज तो मैं अपने हस्बैंड के साथ डिनर पे जा रही हूँ। और यकीन माने कि इधर मैं उनको बताती थी और इधर मिनटों सेकंडों में मेरी खुशियों को नज़र लग जाया करती थी। किसी न किसी वजह से हमारा प्लान जो होता था ना वो बिल्कुल कैंसिल हो जाता था, हम लोग जा ही नहीं पाते थे। अब आप सोचें, एक लड़की की नई नई शादी हुई है और उसको जब सुबह या दोपहर में अपने हस्बैंड के साथ प्रोग्राम सेट हो जाए कि आज रात को हम डिनर पे जाएंगे, तो वो एक खुश हो जाती है कि चलो सही है, आज मैं अपने हस्बैंड के साथ आउटिंग पे जाऊँगी, एक अच्छा टाइम स्पेंड करके आऊँगी। लेकिन अचानक से कोई ना कोई ऐसी रीज़न बन जाती थी, या तो कोई मेहमान आ जाते थे, कोई ना कोई आ जाता था, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी रीज़न बन जाती थी कि जिसकी वजह से हमारा प्लान जो होता था ना वो बिल्कुल से कैंसिल हो जाता था उस वक्त जाने का। और मुझे इतना अफसोस होता था, मैं अंदर से इतना टूट जाती थी, मैं मतलब अंदर से इतना डिसहार्ट हो जाती थी
मैं सामने तो बज़ाहिर अपने हस्बैंड से बिल्कुल भी बहस नहीं करती थी, लेकिन मुझे बिल्कुल ना खामोशी लग जाती थी। खामोशी लगने से मुराद जैसे मेरे होठों को किसी ने एल्फ़ी लगा दी हो। मैं बिल्कुल अपने हस्बैंड से बातचीत बंद कर देती थी और मैं दिल ही दिल में रोती थी कि आखिर ये क्या हो गया। अच्छा भला मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ी देर के लिए आउटिंग पे, डिनर पे जा रही थी और ये अचानक क्या हो गया। और ये सीन मेरे साथ शादी के बाद एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा जब होने लगा कि जब मैंने नोट करना शुरू किया कि मेरा जैसे अपने हस्बैंड के साथ कहीं जाने का प्लान बनता है और मैं खुशी में जाकर दूसरे लोगों को बता देती हूँ, तो मेरा प्लान जो है ना वो कैंसिल हो जाता है, नज़र लग जाती है मेरी खुशियों को। मेरी खुशियाँ, छोटी छोटी सी ये खुशियाँ मेरी बर्बाद हो जाती हैं। जब मैंने इस बात के ऊपर मतलब इस चीज़ को नोट करना शुरू किया, तो फिर मैंने जो है ना वो अब ये ऐसा कर लिया है कि मैं किसी को भी पहले से कुछ भी नहीं बताती हूँ। अब मेरा कोई भी काम जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, चाहे मुझे अपने हस्बैंड के साथ डिनर पे जाना हो, चाहे मेरा कोई भी काम हो ना, कोई भी बहुत अच्छा ऐसा काम जिसका मुझे नज़र आ रहा हो कि इसको नज़र लग जाएगी, या मैं होने से पहले मुझे बहुत अच्छी तरीके से इस बात का एक्सपीरियंस हो गया है, रियलाइज़ हो गया है कि अगर मैं पहले से ये बता दूँगी तो मेरा ये काम नहीं हो पाएगा, तो मैं अब वो क्या करती हूँ कि मैं अब किसी को भी ना, मुझे इतनी अच्छी इस बात की नसीहत हो गई है, इस बात को मैंने अपने पल्लू से ना बांध ली है कि अब मैं पहले से कभी भी किसी को बताती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी खुशियों को नज़र लग जाती है और मेरी खुशियाँ बर्बाद हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं जो लड़कियाँ अभी शादी नहीं हुई हैं या जिन लड़कियों की शादी होने वाली है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हरगिज़ किसी को पहले से ना बताएं कि आप कब क्या काम कर रही हैं, आप कब अपने हस्बैंड के साथ डिनर पे जा रही हैं, कब कहाँ जा रही हैं, पाकिस्तान टूर पे जा रही हैं, उम्रे पे जा रही हैं, कुछ भी पहले से बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये काम कर लेंगी तो फिर सारी दुनिया को पता लग जाएगा, इसलिए पहले से कुछ भी किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे नसीहत पकड़ें, बहुत मेरी खुशियों को नज़र लगी है, मैंने अपनी आँखों से अपनी खुशियों को बर्बाद होते देखा है। कभी भी किसी को ना बताएं आप कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, आप कौन से मॉल से शॉपिंग करते हैं, आपका कैसा लाइफ स्टाइल है, आपके हस्बैंड ने आपको कितना खुश रखा हुआ है, कुछ भी ना बताएं। क्योंकि मुझे बहुत बड़ी नसीहत हुई है, मुझे ऐसे ऐसे मौक़ों पर नज़र लगी है कि आज को जब मैं वो दिन याद करती हूँ ना, तो मैं अपने आप को कोसती हूँ कि काश मैं उस दिन फ़लाँ जगह पर नहीं गई होती, काश मैंने उनको ना बताया होता कि मैं कौन से ब्रांड के कपड़े पहनती हूँ, कौन से मॉल से शॉपिंग करती हूँ, काश मैंने उनको ना बताया होता कि मुझे कितना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। ऐसे ऐसे मौक़ों पर मैंने अपनी खुशियों को बर्बाद होते देखा है और मिनटों में, कुछ दिनों में अपनी खुशियों को नज़र लगते हुए देखा है। तो बस जी यहीं पर मैं लूँगी आपसे इजाज़त और मिलूँगी एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।